फारूक अब्दुल्ला बोले, मैंने कहा था आतंकियों को ना करें रिहा। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होती जा रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जब 25 साल पहले दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक किया गया था, उन्होंने तत्काल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से कहा था कि बंधकों को छोड़ने के बदले में 3 आतंकवादियों को न छोड़ा जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उस अपहरण कांड के चलते तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। आप उसका नतीजा आज देख रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। मैंने उस समय बीजेपी सरकार से कहा था कि ऐसा मत करो, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आतंकवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि केंद्र सरकार चीन के साथ बातचीत क्यों कर रही है, जबकि सच ये है कि बीजिंग ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सीएम ममता के साथ आज होगी आंदोलनकारी डॉक्टरों की बैठक। सरकार ने बैठक का सीधा प्रसारण की मांग ठुकराई। कोलकाता दरिंदगी केस में आंदोलनकारी डॉक्टरों ने सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठने के लिए कुछ शर्तें रख दी हैं, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार ने ठुकरा दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने आज प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से एक नई अपील जारी की है, जिसमें उनसे शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने बैठक का सीधा प्रसारण करने की डॉक्टरों की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन पारदर्शिता के लिए चर्चा को रिकॉर्ड करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। अपने पत्र में मुख्य सचिव मनोज पंत ने प्रतिनिधि मंडल की संख्या को 15 डॉक्टरों तक सीमित कर दिया है, जबकि मौजूदा गतिरोध को हल करने के उद्देश्य से बातचीत में ममता बनर्जी की उपस्थिति की पुष्टि की है। माकपा नेता सीताराम येचुरी का निधन, परिवार ने एम्स में देहदान करने का दिया फैसला। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के परिवार के शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उनके शरीर एम्स को दान कर दिया है। येचुरी ने आज एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। एम्स द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि 72 वर्ष की सीताराम येचुरी को निमोनिया के कारण 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था और 12 सितंबर को दोपहर 3:05 पर उनका निधन हो गया। परिवार ने उनका शरीर शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए एम्स को दान कर दिया है। CPI के महासचिव येचुरी को 19 अगस्त को तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में ICU में ले जाया गया। 72 वर्षीय नेता की हाल ही में मोतियाबिंद सर्जरी भी हुई थी। सीताराम येचुरी के निधन पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अन्य वामपंथी दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और सरकारी अधिकारियों पर लगाया अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप। जहां चोरी होगी वहां विकास नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं और सरकारी अधिकारियों पर अयोध्या में एक बड़े भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने यहां पार्टी के एक कार्यक्रम में आरोप लगाया, अयोध्या में भूमि घोटाला सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संचालित भ्रष्टाचार का ही एक व्यापक रूप है। उन्होंने एक अखबार की खबर के आधार पर योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया था। यादव ने आज कहा, अधिकारी और भाजपा के लोग लूट में लगे हुए हैं और जहां चोरी होगी वहां विकास नहीं होगा। अयोध्या में लूट की काली सच्चाई को उजागर करने के लिए मैं अपने पार्टी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। यादव ने सवाल किया, जब गरीब और भोले भाले लोगों की जमीन लेकर दूसरों को सौंप दी गई तब अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ा दिया गया, क्या यह राजस्व का नुकसान नहीं है? मुझे खुशी है कि हमें भाजपा के पदाधिकारियों से जुड़ी भूमि रजिस्ट्री की प्रतियां मिली हैं। रक्षा भूमि जो तोप खाने के अभ्यास के लिए थी, उसे भी भाजपा के लोगों ने बेच दिया। यादव ने कहा, मैं अयोध्या के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जब 2 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो हम अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर में बदल देंगे और किसानों और गरीबों को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेंगे। श्योपुर लौटे रैगिंग के शिकार नवोदय के सभी छात्र। श्योपुर जिले के नवोदय विद्यालय के 16 छात्र उड़ीसा के मलखानगिरी से वापस लौट आए हैं, जिन्होंने सुबह नवोदय विद्यालय में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद यहां छात्रों के परिजन भी साथ पहुंचे, जिनके अपने बच्चों को देखकर आंसू छलक उठे। इसके अलावा सभी छात्र अपने परिजनों के साथ कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी छात्रों से चर्चा की और उनके साथ हुई घटना को लेकर विस्तार से जानकारी ली। बुधवार को जैसे ही बच्चे श्योपुर वापस पहुंचे तो उनके परिजन खुशी से झूम उठे और कलेक्टर के प्रति धन्यवाद प्रकट करने लगे और उनको माइग्रेशन भी यहीं आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत करा लिया। सुबह नवोदय विद्यालय पहुंचे परिजनों ने प्राचार्य से मांग की कि वे अपने बच्चों को सोमवार तक घर ले जाना चाहते हैं, जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर परिजनों को बच्चे सुपुर्द कर दिए गए। कलेक्टर से मिलने पहुंचे बच्चे और परिजनों ने उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया और कलेक्टर को साफा बांधकर मिठाई खिलाकर धन्यवाद किया। हम लोग बहुत खुश हैं, बस यही है कि बच्चे वापस यहाँ आके पढ़ाई करें और अच्छे से रहे यहाँ भी।
बस हम लोग बहुत खुश हैं। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिनने हमारे बच्चों को लौटाया। प्रिंसिपल सर का बराबर सहयोग रहा, और वो जो नर्स मैम है ना सुनीता मैम, उनका तो बहुत बहुत आभार। हम यहाँ से 2 जुलाई को गए थे और सर 4 जुलाई को वहाँ पहुँच गए थे। पहले सर वो सीनियर भैया थे सर, उन्होंने सर हमसे ऐसे कहा कि मेस से खाना लेके आओ, तो हम वो पीटी सर ने मना किया था, तो हमने उन भैया से मना कर दिया कि हम खाना नहीं ला सकते। तो भैया ने मेरे साथी बंसुगल को मारा, और वो हमने जब प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन भैया को घर भेज दिया गया 15 दिन। जब 15 दिन के लिए वो वापस उस नवोदय विद्यालय में आए तो उन्होंने सभी को बुलाकर अरावली सीनियर हाउस में ऊपर और दोनों दरवाज़ों को लॉक करके हम सबको मारा। हमने सर की मोबाइल लेके हमारे पेरेंट्स को बताया, और बाद में हम सभी ने वो प्रिंसिपल सर को बताया। मैं श्योपुर जिले के कलेक्टर साहब को, माननीय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने सब बच्चों को सकुशल श्योपुर लाने में पूरा योगदान दिया, और यहाँ पर लाए भी हैं, और सभी बच्चे यहाँ सकुशल हैं। और बाकी हमारे प्रिंसिपल साहब ने विशेष सहयोग किया। ये घटना बराबर करीबन 1 हफ्ता हो चला है जब से मीडिया के भी नज़रों में है, और हम लोग बराबर प्रयासरत थे कि हमारे बच्चे वापस आए। इनके साथ मारपीट, रैकिंग जैसा मामला मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा था। कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही विशेष मुद्दे हो गए, बच्चे काफ़ी घायल भी हुए। उस वजह से ये हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने इसको संज्ञान में लेते हुए और कमिश्नरी में और वहाँ के मलखानगिरी के कलेक्टर से बात करके तत्काल प्रभाव से प्रथमतः उन्होंने सब बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ एसडीएम तहसीलदार की ड्यूटी लगा के बच्चों की सुरक्षा उपलब्ध कराई। फिर उसके बाद में मुद्दा मेन यह रहा कि बच्चों को वापस लाने का। यहाँ से काफ़ी 3000 किलोमीटर दूरी का लमसम है, तो उनको लाने में भी कलेक्टर साहब और हमारे प्राचार्य महोदय, स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, दोनों ने साथ में टीम बना के बात तालाब करके भोपाल, दिल्ली सब जगह और मीडिया से बराबर संपर्क में रखते हुए बच्चों को लाने के लिए प्रयासरत कहा, और उनकी सफलता के कारण आज हमारे बच्चे सकुशल नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं। 24 बच्चे थे वो सकुशल यहाँ आ चुके हैं श्योपुर नवोदय विद्यालय में, जिसमें हमारे सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है। कलेक्टर साहब का भी बहुत योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर का भी रहा है, और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी गर्ग, उन्होंने भी नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की थी, उनका भी फोन आया था, तोमर साहब का बात हुई थी हमारी। सब लोगों ने हमारा जो हम मीडिया है हमारी श्योपुर जिले की, उनका भी बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं सभी का, जो हमारे साथ बिल्कुल तत्पर सभी लोग खड़े रहे, और मीडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया। शुरू से ही हमारे इसको उठाया था मुद्दे को, और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं सभी के सहयोग से कि हमारे बच्चे सकुशल यहाँ श्योपुर नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं। और प्रिंसिपल से हमारी अभी बात हुई थी, चर्चा हुई है कि आपके बच्चों को उन्होंने ऊपर पत्र लिखा है कि हमारे बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाया जाए, और आगे की कार्रवाई क्या होती है अभी प्रिंसिपल सर से और बात करेंगे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।